दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में। आसोज का यह महीना हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण महीना कहा जाता है। इस माह में लोग अपने पूर्वजों को याद करके उनके निमित्त किसी ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं व अपने घर की छत पर रोटी रखकर कौवे को भोग लगाते हैं। यह सब क्रिया इस महीने में हर वर्ष दोहराई जाती है। समाज में यह धारणा व्याप्त है कि ऐसा करने से पूर्वज तृप्त होते हैं, इसलिए यह क्रिया लंबे समय से समाज में व्याप्त है। इस कारण लोग इसके लाभ और हानि के बारे में विचार नहीं करते। अपने सदग्रंथ समाज में व्याप्त इस क्रिया का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं बतलाते हैं और यही बात संतों ने अपनी अमर वाणी से समाज में स्थापित करने का प्रयास किया है। इस क्रिया की व्यर्थता को उजागर करते हुए कबीर जी कहते हैं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, मरते गंग पहुँचैया, जब आवे आसोस का महीना, कौआ बाप बनैया। मार्कंडेय पुराण में भी इस संबंध में रुचि ऋषि का एक प्रसंग आता है। आइए देखते हैं क्या है वो प्रसंग। एक मार्कंडेय पुराण है। एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा कि मनुष्य जीवन, ये ज्ञानी आत्मा थे कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र हो गई थी और अपना जंगल में, वन में रहता था। कोई मकान झोंपड़ी भी नहीं डाल रखी थी। ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है और ना क्या संग्रह करना है, 2 दिन का जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रुचि ऋषि। और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, चौथा दादाजी, वो मर चुके थे, वह भूत बन रहे थे और वह भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे। उनने भी ये कर्म कांड करे और करवाए थे तो भूता बनेंगे वह। तो वो चारों दिखाई दिए और कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह करवा के तुम हमारा श्राद्ध करता है और हमारी गति हो जाती। अब रुचि कहने लगा कि पितामहो, वेद में तो ये मना कर रखा है, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये कर्म कांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं, बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है। लेकिन हमारा क्या होगा? एक तुम बाढ़ में जाओ, थारा क्या होगा? आप मरे, अरे पुत्र और मरवाने के लिए तैयार करे। या देखो मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए, ये चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। देखना, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है। उससे मनुष्य की
अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले से त्रि संग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितृवृंद का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर भी कहते हैं। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थारा सिर बच गया, फिर क्या रह गया? बता भाई, ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं कि आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, और यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, तो पितर भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं, कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद घट रखी, अग्रम ऐसा कर लो, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, आप भूखे मरे। बतावे, मूर्ख बना रखा है। एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहां पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को, यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे, गंगा के जल को पटरी पर फेंक रहे पूरी स्पीड तक। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़ कर कबीर साहब की ओर देखने लगे, कहने लगे, वो कबीर ये क्या कर रहा तू? कबीर जी बोले, आप क्या कर रहे हो? मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं, ये हम यहां जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर, ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके, ये वहां स्वर्ग में हमारे भूखे प्यासे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला, मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे, और मैं उस झोपड़ी को उस बगीची को सींच रहा हूं। फिर मंड के करड़े हो गए। तो वो कहने लगे, रे भोले आदमी, इतनी दूर कैसे जाएगा जल? ये तो यहीं पड़ा है। वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी, वो कैसे सिंचाई होगी इससे? कि एक लाखों किलोमीटर दूर, मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको? तो उनकी चौंध टूट गई। पंडित जिया ने फिर अपना गलती स्वीकार की, मालिक की शरण ग्रहण करी। इस प्रकार आपने देखा कि श्राद्ध आदि करना मोक्ष मार्ग नहीं है, बल्कि इसके उल्ट पितृ पूजा करने से हम सभी भी पितृ बन जाएंगे, हमारा आत्म कल्याण नहीं हो सकता। गीता जी का अध्याय 9 श्लोक 25 भी इसका प्रमाण है कि पितृ पूजा करने वाले पितृ बनते हैं। सदग्रंथों के साथ साथ संत भी अपनी लीलाओं से इस तरह के उदाहरण हमारे लिए छोड़कर जाते हैं, जिससे हम इन कुप्रथाओं से आसानी से समझकर पीछे हट सकें। ऐसा ही एक प्रसंग संत गरीबदास जी से जुड़ा हुआ है। संत गरीबदास जी हरियाणा के झज्जर में एक परम संत हुए हैं। एक किसान उनके पास आता था, उसे संत जी की बातें बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वो उनके पास रोज आता था। आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। पुणात्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको गांव छुड़ानी जिला झज्जर के हरियाणा वाले, इनको परमात्मा मिले थे। परमात्मा ने इनको ये ज्ञान फीड कर दिया था इनके अंदर। इनका एक शिष्य था, गांव का ही किसान ही, ये भी किसान थे, और वो डेली आता था, बड़ा श्रद्धालु था, डेली आता था दर्शनार्थ। लेकिन एक दिन ना आया। गरीबदास साहिब जी ने पूछा कि बेटा बच्चा, क्या बात है, कुशल तो है, आज पहुंचा नहीं, तो कल नहीं आया? तो कहता है, जी कल मेरे पिताजी का श्राद्ध था, इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा भाई, और जी कल भी नहीं आन पाऊंगा। क्या कारण? कि कल मेरी माँ का श्राद्ध है।
बोला अच्छा ठीक है। अब रोज ज्ञान दिया करते, सारी समझाया करते, काम हुआ कि वह, क्योंकि लोक लाज और भूल भुलैया। अब परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, बेटा एक काम करना, कल जब तेरी माता जी का श्राद्ध तेरे पिताजी को यानी वो पंडित जी लगा लेना भोग भाग, तेरी माता जी ने छका ले, जब पूरी तृप्त कर ले, जब तू थोड़ा सा भोजन बाद में मेरे पास ले आइए, 2 आदमियों का। अब अच्छा जी ठीक है। अब उन्होंने सोचा गुरु जी कोई खाते होंगे, तो जब वो पंडित जी ने सारा काम कर लिया, पे उसके भोग भाग लगा दिया, कुछ वो कौवे जमा लिए, तब वो दो व्यक्तियों का भोजन लेकर के गरीबदास साहिब के पास आ गया। गरीबदास जी बोले वह तेरे माता पिता को छका दिया? उसने कहा जी, क्या था भोग लग गया। बोला अच्छा आ जाता। उसको ले गया खेत में, उन्हीं के खेतों में गरीबदास जी ले गए, कहा जा मेरे साथ साथ। उस आदमी व्यक्ति ने सोचा कि खेतों में कोई व्यक्ति होगा, उसके लिए भोजन ले जा रहे हैं गुरु जी। और उनके खेत में एक छोटा सा जलाशय था, जोड़ी थी, छोटा सा खेतों में होता, पशुओं को पानी पिलाने के लिए खोद लेते हैं, और उसके आसपास वो जड़े झाड़ बहुत घने उग जाते हैं ऑटोमेटिकली। उस झाड़ी से, उस जोहड़ से 1 किला दूरी पर, 200 फुट दूरी पर बैठ गए गरीबदास जी, और वहां से आवाज लगाई उसके माता पिता का नाम लेकर, जैसे रबरखा आजा भाई, उसकी पत्नी का भी नाम लेकर, आ जाओ तुम दोनों, तेरा पुत्र रोटी लाया है, तुम्हारे लिए भोजन लाया है। एक गीदड़ एक गीदड़ी भागी आई और कहा ले बेटा, याद तेरी माँ सरी उतरा बाबू, और दरिन का रोटी। और वो दोनों ने, वो तो लीला थी मालिक की, और दोनों लागे खाने। ने बोला तेरी माँ छिक्की, तेरा बाबू, दोनों भूखे बैठे है, तेरी माँ छिक्की नहीं, तेरा पिता छिका नहीं, और वो तुमने मूर्ख बना रहा। ये है तेरे माता पिता। तब वो उस व्यक्ति की आवाज समझ में आ गई, गुरुदेव कति भूल लग रही है अपने तो यार, वो तो हमें मूर्ख बना रहा है। परमात्मा ने फिर उसको बहुत अच्छी तरह समझाया गरीबदास साहिब जी ने कि बेटा बात सुन, जब तेरे माता पिता जीवित थे उस समय दिन में 2-2 बार भोजन खाते थे, और 3-3 बार भी खाते थे, चाय पानी भी पिया करते थे। हाँ जी, अब वो अगर भोजन खाते हैं तो डेली खवाना चाहिए, श्राद्ध डेली करो उसका। 1 वर्ष में 1 दिन 1 बार भोजन करा देने से क्या वो तृप्त हो सकते हैं? फिर 364 दिन क्या खाएंगे वो? अब जवाब तो था नहीं, देखा लग रहे थे। गुरुजी बिल्कुल सही हो, आज के बाद कति नहीं करेंगे हम। उस दिन उसने बंद कर दी और संघर्ष किया समाज से। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्मा ये कति मूर्ख बना रखा है अपने, कोई नियम हकीम गुरुओं ने, नकलियां न अपने पेट भरने का धुन। दोस्तों, इस प्रकार हमने अपने सदग्रंथों से व संतों के जीवन प्रसंगों से श्राद्ध क्रिया की वास्तविकता को जाना। जरूरत है कि हम अपनी शिक्षा का उपयोग अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को तौलने में करें, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम इस तरह की निरर्थक क्रियाएं करते रहेंगे। अपने पूर्वज बहुत ही नेक विचार के थे, वह विश्वासी व्यक्ति थे, लेकिन वो अनपढ़ भी थे। इस कारण नकली धर्म गुरुओं ने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया, वह उन्हें शास्त्र विरुद्ध साधना की तरफ धकेल दिया। आज हम शिक्षित हैं, वह अपने सदग्रंथों को समझ सकते हैं, वह उसके अनुसार क्रिया कर अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए मार्ग भी खोल सकते हैं। कबीर जी कहते हैं, भक्ति बीज होवे जो हंसा, तारू दास के इकोत्तर वंशा। मतलब कि जो सद्भक्ति करने वाला साधक होगा उसकी 101 पीढ़ी परमात्मा पार करेंगे। अब निर्णय आपने करना है कि यदि आप अपने पूर्वजों के वास्तविक हितैषी हैं तो सद्भक्ति से उनके मोक्ष का रास्ता खोल देंगे, या फिर समाज की नज़र में अच्छे बनकर अपने पूर्वजों को उसी योनि में भटकने के लिए छोड़ देंगे। निर्णय आपका। सदग्रंथ क्या कहते हैं और सद्भक्ति क्या है, इसके लिए आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत वचन आप प्रतिदिन सुनें और समझें कि वास्तविकता क्या है। धन्यवाद।